गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपनी फेवरेट चैनल पर। दोस्तों अब आज का वीडियो बहुत ही कमाल का, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको राजस्थान की पूरी झीलें हैं उनके बारे में पूरा बताने वाला हूँ। दोस्तों हम पहले आपको इंट्रोडक्शन करा देते हैं राजस्थान की झीलों के बारे में कि कितने प्रकार से इसका वर्गीकरण है, कितने प्रकार की झीलें होती हैं। तो राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं उनको 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, यानी इनका क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से किया गया है। कौन कौन सा वर्गीकरण? पहला वर्गीकरण है जल की प्रकृति के आधार पर। पहला वर्गीकरण जल की प्रकृति के आधार पर। जल की प्रकृति के आधार पर मीठी पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। दूसरा वर्गीकरण है बनावट के आधार पर कि प्राकृतिक झीलें और कृत्रिम झीलें। प्राकृतिक झीलें क्या होती हैं? जो प्रकृति द्वारा खुद बनाई गई हैं, और कृत्रिम झीलें जो मानव के द्वारा निर्मित है। तीसरा वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पर। एक होती है क्रेटर झील और एक होती है कोकर झील। क्रेटर झील क्या होती है? क्रेटर झील का निर्माण जो ज्वालामुखी होता है उसके उद्गार से होता है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं डीपली सब झीलों के बारे में। दोस्तों पहली झील है राजसमंद झील, जो राजसमंद जिले में स्थित है। इसमें क्या दे रखा है कि यह राजस्थान की एकमात्र झील है जिसके ऊपर जिले का नाम रखा गया। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि राजस्थान की वो कौन सी झील है जिसके नाम पर जिले का नाम, जिसका नाम जिले के नाम पर रखा गया? तो कौन सी हो जाएगी? राजसमंद झील। अगला दे रखा है इसमें कि इस झील का निर्माण राज सिंह ने अकाल राहत कार्य के लिए करवाया था। कब करवाया था? 1662 से क्षेत्र के मध्य अकाल राहत कार्य के लिए करवाया था। यानी राजसमंद जिले में 1662 से क्षेत्र में अकाल पड़ गया था। अकाल बोले सूखा पड़ गया था, इस कारण राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास करवाया था। आप जब कांकरोली रेलवे स्टेशन जाओगे तो उसके पास ही ये आपको झील नजर आएगी। ओके, और कौन सी नदी? जो गोमती नदी प्रवाहित होती है उसको रोककर इसका निर्माण करवाया था राजसमंद झील का। इस झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी पाल कहते हैं। नौ चौकी पाल को कहते हैं इसके क्यों? तो देखिए कि इस झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी पाल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके उत्तरी भाग में 9 सीढ़ियाँ होने के कारण इसे नौ चौकी पाल के नाम से जाना जाता है। यानी जो इसका उत्तरी भाग है उसमें 9 सीढ़ियाँ हैं। 9 सीढ़ियाँ हैं तो लोगों ने इसका नाम क्या रख दिया? भैया नौ चौकी पाल है। ठीक है, आगे है इसमें कि नौ चौकी पाल पर काले संगमरमर के 25 शिलालेख हैं जिन पर राज प्रस्तुति लिखी हुई है। राज प्रस्तुति क्या है? इन विश्व की सबसे बड़ी प्रस्तुति कौन सी है? राज प्रस्तुति, जिसको लिखा था रणछोड़ भट्ट ने। और इन 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ के राजाओं का जो दानवीरता है, मेवाड़ के राजाओं की जो वीरता है, उसका बखान इस पर किया गया है। आप कभी जब राजसमंद झील पे जाओ तो आपको नौ चौकी पाल पर 25 शिलालेख दिख जाएंगे, आपको नहीं पढ़ना। उस पर सब जो राजा हैं वहाँ के मेवाड़ के, उनकी इतिहास का, उनकी वीरता का उस पर वर्णन लिखा हुआ है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि राज प्रस्तुति की रचना रणछोड़ भट्ट ने की थी। किसने की थी? रणछोड़ भट्ट ने की थी। और कौन सी? ये लिखी हुई है संस्कृत भाषा में। इन जो 25 शिलालेख लगे हुए हैं राजसमंद झील के किनारे नोचों की पाल पर, वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। ओके, अगला है इसमें कि राज प्रस्तुति में मेवाड़ के शासकों का वर्णन है 1917 श्लोकों में लिखा हुआ है। यानी टोटल है 1917 श्लोक उस पर 25 शिलालेखों पर। अगला है कि राज प्रस्तुति विश्व की सबसे बड़ी प्रस्तुति है। विश्व की सबसे बड़ी प्रस्तुति है, ये तो आपको मैंने बता दिया। अगला इसमें कि राजसमंद झील में खुदाई का कार्य मालवा के घेवर बाई के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन क्या बनता है कि राजसमंद झील में खुदाई का कार्य कौन सी महिला ने किया था? तो घेवर बाई ने। घेवर बाई ने किया था, इसी कारण राजसमंद झील के किनारे घेवर माता का मंदिर भी स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस झील के किनारे अन्नकूट महोत्सव के लिए विख्यात द्वारकाधीश मंदिर वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? द्वारकाधीश मंदिर, कांकरोली, राजसमंद। वह बिना पति के सती होने वाली घेवर माता का मंदिर होता है। तो पूछ सकता है ऐसी कौन सी माता है जो बिना पति के सती हुई थी? तो कौन सी है? घेवर माता, जिनका मंदिर कांकरोली राजसमंद में, राजसमंद झील के किनारे स्थित है। अगला इसमें है कि राजसमंद झील की प्रसिद्ध नौ चौकी की पाल खूबसूरत झील के पाल पर छतरियों के छत्तों, स्तंभों, तोरण द्वार पर की गई मूर्तिकला नक्काशी को देखकर स्वतः ही दिलवाड़ा के जैन मंदिरों की याद आ जाती है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर है? सिरों में स्थित है। इसके यानी इतना शानदार बना हुआ है यहाँ पर, इतना शानदार बनवाया है छतरियाँ और वहाँ के स्तंभ, वहाँ का तोरण द्वार इतना अच्छा बनाया है कि आपको लगेगा नहीं कि मैं सिरोही में के दिलवाड़ा मंदिर देख रहा हूँ या राजसमंद झील है उसके पास जो छतरियाँ हैं उनको देख रहा हूँ। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। आप चाहे सिरोही के दिलवाड़ा की जैन मंदिर देख लीजिए और चाहे आप राजसमंद झील के पास स्थित छतरियाँ, स्तंभ, तोरण, मूर्तिकला उन पर की गई नक्काशी देखिए, आपको दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसका क्या है कि आप जब देखोगे उसको तो दिलवाड़ा की जैन मंदिर की आपको याद आ जाएगी, यानी कुछ डिफरेंस नहीं है उनमें। ओके, अब दोस्तों जयसमंद झील के बारे में पढ़ेंगे हम। तो जयसमंद झील कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। और जयसमंद झील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये झील। जयसमंद झील का निर्माण करवाया था जयसिंह ने। देखो ये बात आपको मैंने बता दिया कि राजसमंद झील राज सिंह, जयसमंद झील जयसिंह। तो झीलों का जो निर्माण किया गया था वो राजाओं ने अपने खुद के नाम पर किया था, जिससे उनको कोई भूले नहीं, इस कारण। तो जयसमंद झील का निर्माण जयसिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1687 से 91 के मध्य गोमती नदी पर बांध बनाकर। राजसमंद झील थी उसका निर्माण गोमती नदी के जल को रोककर किया गया था, जबकि जयसमंद झील का निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया था। ओके, अगला इसमें कि जयसमंद झील को डेबर झील के नाम से जानते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है डेबर झील वाला, ये 1000 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो जयसमंद झील है उसका दूसरा नाम क्या है। यह क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि डेबर झील है ये किसका उपनाम है? किसका है? जयसमंद झील का।
आगे इसमें कि इस झील में जल गिराने वाली नदियाँ, यानी आपकी जो जैसमंद झील है उसमें 3 नदियाँ अपना जल लाकर डालती हैं। कौन कौन सी? एक है गोमती नदी, एक है जावरी नदी और एक है केलवा नदी। यानी ये 3 नदियाँ अपना जल उड़ेलती है किसमें? जैसमंद झील में। आगे इसमें कि जैसमंद राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम तथा सबसे बड़ी मीठे पानी झील है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी मानव निर्मित और सबसे बड़ी मीठे पानी झील कौन सी है? आपकी जैसमंद झील है। जो आपकी जैसमंद झील है, एक किनारे 7 टापू बने हुए हैं और 7 टापुओं में सबसे बड़ा टापू है बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा टापू है प्यारी। एक तीसरा टापू है, उसका नाम है, उस पर आइसलैंड रिसोर्ट बना हुआ है, जो होटल है, फेमस होटल, हेरिटेज होटल बना हुआ है, वो है बाबा का मगरा। इन बाबा के मगरा टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट बना हुआ है और ये टापू है 7 टापू, इन पर भील और मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। हो गया क्लियर? बढ़े आगे। दोस्तों अगली झील है आपकी पिछोला झील। पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। इस झील का निर्माण किसने करवाया था? इस झील का निर्माण करवाया था राणा लाखा ने। 1397 में करवाया था, सॉरी 1387 में करवाया था। 1387 में करवाया था राणा लाखा ने। उस ला अरे यार, अब दोस्तों हम आपको पिछोला झील में बताने वाले हैं। दोस्तों अगली झील है पिछोला झील। पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर जिले में स्थित है। इस झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में, बोले तो 1387 में राणा लाखा के समय छीतरमल बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में करवाया था। यानी जो बंजारा था छीतरमल, उसका बैल मर गया था, तो उसकी स्मृति में उसकी याद दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए इस बंजारे ने राणा लाखा, उस समय राणा लाखा था राजा मेवाड़ का, तो उस समय राणा लाखा के समय छीतरमल बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था पिछोला झील। अगला है कि महाराणा सागा ने 1525 में इस झील का जीर्णोद्धार कराया था। यानी ये क्या हुई थी? झील जर्जर स्थिति में हुई थी, तो 1525 में महाराणा सांगा ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया, इसकी मरम्मत करवाई, तो इसके जीर्णोद्धार कहते हैं। आगे है कि यह झील राजमहल के पीछे बनी हुई है। जो राजमहल है उसके पीछे बनी हुई है, तो पीछे इसका मतलब क्या हो गया? पिछोला झील। तो पिछोला झील का बनी हुई है, पीछे बनी हुई है इसके राजमहल के। आगे इसमें कि इस कारण इसका नाम पिछोला झील पड़ गया, क्योंकि कहाँ बनी हुई है? ये झील पीछे बनी हुई है, इसका नाम पिछोला पड़ गया। आगे है इस झील को स्वरूप सागर झील के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि ऐसी कौन सी झील है जिसे स्वरूप सागर झील के नाम से जानते हैं? उसका नाम है पिछोला झील, जो उदयपुर में स्थित है। आगे है कि इस झील में जल गिराने वाली नदियाँ, यानी आपकी जो पिछला झील है उसमें 2 नदियाँ जल गिराती है। आपकी जो जैसमंद झील थी उसमें 3 नदियाँ जल गिरा रही थी। आपकी पिछोला झील है उसमें 2 नदियाँ जल गिरा रही हैं। एक आपका सीसारामा और दूसरा है बुजड़ा। सीसारामा और बुजड़ा, ये क्या है कि 2 नदियाँ हैं जो अपना जल लाकर इसमें डालती हैं, जिससे इस झील की जलापूर्ति होती है। आगे इसमें इस झील के किनारे जग मंदिर और जगनिवास होटल स्थित है। आपको पता होगा कि जो जग मंदिर महल है, जो 18 सितंबर क्रांति हुई थी, जिसमें जो अंग्रेज अधिकारी डुंगला में कैद कर लिए थे सैनिकों, जो अवनी क्रांतिकारी द्वारा उनको छुड़ाकर कहाँ रखा गया था? जग मंदिर में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? जग मंदिर में रखा गया था, ना कि जगनिवास में। आगे इसमें है कि जग मंदिर का निर्माण करण सिंह ने 1620 में शुरू किया था। जो ये जग मंदिर महल है इसका निर्माण करवाया था करण सिंह ने 1620 में, और जगत सिंह प्रथम ने 1651 में इसको पूर्ण करवाया था। ले लीजिए नॉलेज यहाँ से, ये तो अलग टॉपिक है, आपको इसमें इसको हम मंदिर वाले टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन ये साथ साथ आ गया तो मैंने इसको यहाँ ले लिया। ओके। जंग मंदिर में दिलवाड़ा हवेली में शाहजहाँ, जिसका नाम खुर्रम भी है, ने गुजरात अभियान समय शरण ली थी। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि जो शाहजहाँ थे खुर्रम, उन्होंने अपने गुजरात अभियान के दौरान कहाँ शरण ली थी? कहाँ शरण ली थी? जंग मंदिर में क्या है? दिलवाड़ा हवेली है, उसमें यहाँ शाहजहाँ ने अपने गुजरात अभियान के दौरान शरण ली थी। 58 सदम क्रांति के समय अंग्रेजों ने इस झील में शरण ली थी। मैंने आपको बता दिया कि जो 40 अधिकारी थे उनको डूंगरा ग्राम से लाकर जंग मंदिर में शरण दी थी। ओके, आगे देखिए इसमें आगे दे रखा है इसमें कि इस झील के किनारे, कौन सी झील? आपकी पिछोला झील के किनारे लेक पैलेस होटल भी स्थित है। कौन सा होटल? लेक पैलेस होटल भी स्थित है। अगला इसमें कि इस झील के किनारे रूठी रानी का हवा महल तथा चित्रित दुर्ग स्थित है। रूठी रानी का हवा महल कहाँ पर है? रूठी रानी का महल तो अजमेर में है, लेकिन रूठी रानी का हवा महल पूछे तो कहाँ पर आ जाएगा? पिछोला झील के किनारे उदयपुर में स्थित है। आगे इसमें कि पिछोला झील के किनारे चामुंडा माता का मंदिर स्थित है, जहाँ देवी के पद चिन्हों की पूजा की जाती है। आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसका जवाब देना। एकमात्र ऐसी देवी का नाम बताइए जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, उसका नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइए कि उसका नाम, वो देवी कहाँ पर स्थित है, उसका मंदिर कहाँ पर है, उसका नाम क्या है। ओके। अगला इसमें कि इस झील के किनारे विजय नाम के स्थान पर नटनी की स्मृति में नटनी का चबूतरा बना हुआ है। तो वो नटनी का चबूतरा कहाँ पर है? आपकी पिछोला झील के किनारे। और जो नटनी का बारा है वो आपका अलवर जिले में है। बारा अलग है और नटनी का चबूतरा अलग है। नटनी का चबूतरा यानी यहाँ पर ये नटनी थी, वो जिन्होंने शर्त लगाई थी राणा लाखा से कि अगर मैं इस झील को पार कर जाऊंगी तो आपको आधा राज्य मुझे देना पड़ेगा। राणा लाखा तो मान गया था। राणा लाखा ने कहा कि ठीक है। तो उस झील के एक छोर से दूसरे छोर पर रस्सी बांधी गई और वो नटनी चलते चलते उस झील को आधे से ज़्यादा पार कर गई। तो राणा लाखा को लगा कि ये पार कर जाएगी झील को। तो राणा लाखा ने अपने सैनिक से कहकर उसके दूसरे छोर पर से रस्सी को कटवा दिया, जिस कारण वो नटनी थी उसमें डूब गई
और इसकी स्मृति में नटनी का चबूतरा बना हुआ है पिछोला झील के किनारे। ठीक है, ये नटनी की पूरी कहानी है। और नटनी की जो हवेली है वो जयपुर में है, नटनी का जो चबूतरा है वो आपका उदयपुर में है पिछोला झील के किनारे, जो नटनी का बारा है वो अलवर जिले में है। आगे इस झील के किनारे बागों की हवेली स्थित है, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। किसी विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ पर रखी हुई है? बागोर हवेली में। बागोर हवेली कहाँ पर है? उदयपुर में। इस हवेली का निर्माण मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा ने करवाया था। किसने करवाया था? अमरचंद बड़वा ने करवाया था। पूछ सकता है कि बागोर की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? अमरचंद बड़वा ने करवाया था, और इसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। कहाँ पर? बागोर की हवेली में। ओके, अब देखते हैं दूसरी झील। दोस्तों आपकी अगली झील है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील भी कहाँ पर है? उदयपुर में। यानी उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं, इस कारण उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। ओके, इसमें है कि इस झील का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया था 1688 में, लेकिन इसका पुनर्निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था 1888 में। झीलों को जोड़ने की अवधारणा फतेह सिंह थे। तो पूछता है झीलों को जो जोड़ने की अवधारणा थी उसके जनक कौन थे? फतेह सिंह थे। इस झील को पहले देवली तालाब के नाम से जाना जाता था। तो पूछ सकता है ऐसी कौन सी झील है जिसको पहले देवली तालाब के नाम से जाना जाता था? कौन सी झील आपकी? फतेह सागर झील, जिसका पुनर्निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था। आगे इसमें कि इस झील की जो नींव रखी थी ड्यूक ऑफ कनौट ने रखी थी। तो पूछ सकता है कि ड्यूक ऑफ कनौट ने किस झील की नींव रखी थी? तो कौन? फतेह सागर झील। आगे इसमें इस झील को कनौट बांध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी नींव रखी थी किसने? ड्यूक ऑफ कनौट ने। तो कनौट बांध के नाम से किस झील को जाना जाता है? फतेह सागर झील को जाना जाता है। ड्यूक ऑफ कनौट ने इसकी नींव रखी थी, इस कारण इसको कनौट बांध के नाम से भी जाना जाता है। और नेहरू उद्यान कहाँ पर है? इसी के किनारे है। नेहरू उद्यान फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। आगे इसमें कि इस झील में भारत की पहली सौर वेधशाला स्थित है, जो अहमदाबाद द्वारा नियंत्रित है। यानी पूछ सकता है कि जो किस झील के किनारे सौर वेधशाला स्थित है? तो फतेह सागर झील के किनारे क्या है? सौर वेधशाला स्थित है। ओके दोस्तों, अब हम नक्की झील के बारे में पढ़ने वाले हैं। नक्की झील कहाँ पर है? माउंट आबू शुरू में स्थित है। इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखून से किया था, यानी अपने नाखून से खोद खोद कर इसका निर्माण किया था नक्की झील का। और ये झील विवर्तनिक और क्रेटर झील का उदाहरण है। विवर्तनिक, जैसे आपको वीडियो में मैंने पहले बताया था कि विवर्तनिक और क्रेटर झील क्या होती है, यानी जिसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से होता है, ज्वालामुखी विस्फोट से होता है, वो कौन सी झील है? वो क्रेटर झील या विवर्तनिक झील कहलाती है। तो नक्की झील का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी से हुआ है। कुछ कहते हैं कि देवता ने किया है, अब माने किसकी? माने अपनी, दोनों की माने। यह राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर 1200 मीटर पर स्थित झील है। इस कारण ये क्या होती है? जम जाती है। इतनी ऊंचाई पर स्थित है, इस कारण ये क्या होती है? जम जाती है। क्योंकि जैसे हम धरातल से 165 मीटर ऊंचे स्थान में जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी जाती है। तो आप लगा लीजिए। आगे इसमें कि यह राजस्थान की एकमात्र झील है जिसका जल सर्दियों में क्या हो जाता है? जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, फ्रीज। यह राजस्थान के इस झील के किनारे नंदरोग, टोनरोग और नंदीरोग चट्टान स्थित है। नंदरोग बोल तो महिला की कुंगड़े समान, टोनरोग बोल तो टैडपोल यानी मेंढक के समान, और नंदीरोग बोल तो भगवान शंकर का नंदी यानी बैल के समान, सांड के समान इसके आकार में चट्टानें पाई जाती हैं। कहाँ पर? नक्की झील में। ओके, हाथी गुफा, कौन सी गुफा? हाथी गुफा, चंपा गुफा और रघुनाथ जी का मंदिर और पैरेट रॉक, कौन सी? पैरेट रॉक चट्टान स्थित है। कौन सी चट्टान? पैरेट रॉक चट्टान स्थित है। कहाँ पर? नक्की झील के किनारे। आगे है कि इस झील के किनारे सनसेट यानी डूबते हुए सूरज का दृश्य देखा जाता है। यानी जो पर्यटक होते हैं वो यहाँ पर नक्की झील पर सनसेट यानी डूबते हुए सूर्य का दृश्य निहारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। आगे है कि इस झील में गरासे जाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। अपन तो कहाँ करते हैं? अब तो गंगा नदी में करते हैं, हरिद्वार में करते हैं। ये गरासे जाति के लोग जो नक्की झील है उसको ही गंगा मानते हैं, उसको ही पवित्र मानते हैं। इस कारण अपने जो पूर्वज हैं उनकी अस्थियाँ, उनके जो दांत हैं उनको यहीं विसर्जित करते हैं। और राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन इन जहाँ पर बर्फ पड़ती है, ठंड लगती है ज़्यादा, तो कहाँ पर है? आपका नक्की झील के पास स्थित है। कोलाई झील कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। कोलाई झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर है? कोलाई झील के किनारे। आगे है कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता है। तो कौन सांख्य दर्शन प्रणेता है? कपिल मुनि। पुरानी मान्यता के अनुसार कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए इस स्थान से पाताल गंगा निकाली थी, जो वर्तमान में कपिल सरोवर कहलाती है। तो कपिल सरोवर कहाँ पर है? कोलाई झील के किनारे स्थित है। आगे इसमें कि इस झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा का मेला बढ़ता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला बढ़ता है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति इस झील में स्नान करेगा उसके पाप जैसे गंगा नदी में नहाने पर धुल जाते हैं, वैसे ही कोलाई झील में नहाने के बाद उसके पाप धुल जाएंगे। यानी इसका जल गंगा के समान पवित्र माना जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। और दीपदान, आगे है कि दीपदान की परंपरा इस झील की प्रमुख विशेषता है। यानी आपकी पुष्कर झील और आपकी कोलाई झील दोनों दीपदान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आगे है कि इस झील को राजस्थान का मरुद्यान के नाम से जाना जाता है। यानी आपके बीकानेर के नीचे है जैसलमेर, और जैसलमेर में क्या है? पानी की बूंद देखने को नहीं मिलती है, और इसके ऊपर बीकानेर, वहाँ पर एक झील, बहुत बड़ी बात है। तो इसे राजस्थान में क्या कहते हैं? मरुद्यान कहते हैं, इसको कोलाई झील को। आगे इसमें कि चाण जाति के लोग इसमें स्नान नहीं करते हैं। आप सबको बताया कि चाण जाति की कुलदेवी कौन सी है? करणी माता। करणी माता ने अपनी बहन गुलाब कुंवर के पुत्र लक्ष्मण को गोद लिया था। क्या लिया था? गोद लिया था। तो लक्ष्मण क्या गया था? अपनी तरह नहाने गया था। कहाँ पर? कोलाई झील में। तो वो डूब गया उसमें, डूब कर मर गया। उन्होंने इसमें स्नान करना बंद कर दिया। करणी माता नहा गई, नहीं, आपको स्नान करने नहीं जाना है, कोलाई झील में अपने यहाँ पर स्नान करना है। दोस्तों अपनी
खारे पानी की झीलें कंप्लीट हो गई हैं और कल से कल से अपन स्टार्ट करेंगे मीठे पानी की झीलें। और मीठे पानी की झीलों में हम पुष्कर झील सबसे पहले पढ़ेंगे। आपको मैं मीठे पानी की और खारे पानी की जो झीलें हैं उनका क्लासिफिकेशन कराऊंगा लास्ट में, आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, जिससे आपको खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलों में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो ट्रिक बताएंगे लास्ट में। अब तो पूरा सार पढ़ो आप।